दोस्तों कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो एक्सपायरी है, ये आप जानते हो, लेकिन कल से जो पोजीशनिंग होगी वो फ्राइडे तक इम्पैक्ट करेगी। मार्केट ओवरबॉट है, आप जानते हो, और ट्रम्प को भी आप जानते हो। तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा कि अब ट्रम्प किससे सीधा सीधा पंगा ले रहे हैं। यानी कि अब वो ऐसी पर्टिकुलर चीज से पंगा ले रहे हैं ताकि वो और लाइमलाइट में आए। अभी तक आपको पता है कि जब से उन्होंने यूएस ने ईरान से पंगा लिया है तब से लगातार मार्केट कितना ज्यादा पैनिक हुए हैं वो तो आपको देखने को मिल रहा है। बट अब जिस कंटेंडर से देखिएगा वो लड़ना चाह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्लेयर से वो लड़ना चाह रहे हैं, अगर वो प्लेयर एक्टिव हो गया इस पर्टिकुलर वॉर में तो फिर आप चाह भी ले तो ना यहाँ पे वॉर रुकने वाला है और ना ही देखेगा डिस्टर्बेंस रुकने वाली है। कोविड लॉकडाउन से भी खराब सिचुएशन बन सकती है, तो वो चीज देखेगा पेनफुल है। अपडेट क्योंकि अभी आई है तो आपको पता है कि इंपैक्ट कल ही देखने को मिलेगा। तो कल की स्ट्रैटेजी क्लियर है, कल की स्ट्रैटेजी आपको समझनी है। कल सिंपल स्ट्रैटेजी है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सभी को पता है कि पोजीशनिंग काट के चलनी है। क्योंकि रात में कोई अपडेट आ गया तो भी दिक्कत है, फ्राइडे को कोई अपडेट आ गया तो भी दिक्कत है, अगर फ्राइडे तक आउटकम नहीं आया तो भी दिक्कत है। क्योंकि लोगों को लगेगा कि सैटरडे संडे को कुछ भी बुरा हुआ तो उनकी पोजीशनिंग देखेगा गड़बड़ा जाएगी और वो लॉस में देखेगा आ जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कल और परसों दोनों दिन की आपको स्ट्रैटेजी सेम रखनी है। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, चाहे कितना गैप अप हो जाए तब भी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, चाहे कितना गैप डाउन हो जाए तब भी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। क्योंकि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप अब नया एंगल ढूंढ रहे हैं कि उन्हें किससे आगे भिड़ना है। ईरान का मसला अगर शांत भी हो जाता है तो उन्हें किससे आगे भिड़ना है। तो पहले तो सीएनबीसी आवाज पे जाके देखिएगा, ये अपडेट देख लीजिएगा कि अब क्या कह रहे हैं यहां पे। China is very happy. I am permanently open the Strait of Hormuz. I am doing it for them. यानी कि चाइना बहुत ही ज्यादा खुश है कि मैं देखिएगा पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूं। बट द सिचुएशन विल नेवर हैपन अगेन, और इस तरीके की सिचुएशन दोबारा नहीं होगी। लेकिन यहां पे चाइना मेरे साथ एग्री कर रहा है कि वो ईरान को वेपन सेल नहीं करेगा। चाइना इज अ लाइक ऑफ कंट्री कि वो किसी से कोई भी बात मान के तो करता ही नहीं है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई दुनिया के 100 देश सामने खड़े होंगे तब भी चाइना अपने मन का ही करेगा। तो ये चीज जो आ रही है कि हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खोल रहा हूं, इससे चीन और पूरी दुनिया खुश होगी। ईरान को हथियार नहीं देगा चीन। तो अब समझ लीजिए चीन अपने सबसे पहले सप्लायर को, सबसे बिगेस्ट सप्लायर को क्यों वेपन नहीं देगा। तो ना चाहते हुए भी ये ट्रम्प किससे पंगा ले रहे हैं, चाइना से पंगा ले रहे हैं कि अगर अब देखिएगा चीन वेपन सप्लाई करता है तो हम 50% का टैरिफ लगाएंगे, तो इससे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि चीन अगर यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रखता है तो वो बहुत ज्यादा वेपन सप्लाई कर देगा, मतलब फंडिंग करने लगेगा ईरान को, जैसे इजराइल को यूएस कर रहा है। तो ये वॉर क्या हो जाएगा, दो सुपर पावर के बीच में हो जाएगा जिससे लड़ेंगे ईरान और इजराइल। तो आप समझ सकते हो कि वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जितना हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है उतना ही अगर चाइना को भी लॉस हो जाए तो चीजें बन जाएंगी और ये वॉर भी लंबा खिंच जाने पर उनको कोई दुख नहीं होगा। तो इससे देख सकते हैं निफ्टी 50 आज कैसा देखिएगा, ओवरबॉट था। निफ्टी बैंक देखिएगा कितना ओवरबॉट था, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन अभी यूएस के मार्केट ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन के बाद देखिएगा निगेटिव हो चुके हैं, आप देख सकते हो। फिर अगर आप देखेंगे निगेटिव के साथ साथ यहाँ पे जापान के मार्केट भी निगेटिव हो चुके हैं, आप जानते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरिटी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये निगेटिव हो चुके हैं। फिर अगर आप देखोगे पूरा यूरोप, चूंकि डेटा आ रहा है, कल भी डेटा देखने को मिलेगा, वो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यूरोप के मार्केट तो कल वैसे भी प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन जो 16 देखिएगा मीटिंग डेट रखी गई है और जितना ज्यादा टाइम पास आ रहा है सीज फायर का उतना ज्यादा पेन बढ़ता जा रहा है सभी के लिए, सभी मार्केट के लिए उतना ज्यादा पेन बढ़ता जा रहा है। तो यूरोप ऑलरेडी देखिएगा पैनिक है। चाइना अगर इन्वॉल्व होता है तो ये वॉर कहीं और चला जाएगा, तो वो चीज देखिएगा काफी ज्यादा पेनफुल हो सकती है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी है। जो सपोर्ट रहेगा वो सीधा 24,000 रहेगा निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी बैंक के लिए रहेगा 56,000 और इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर देखिएगा बिग फॉल भी देखने को मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कल आने वाली है यूएस और ईरान की मीटिंग से रिलेटेड। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।